विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ पैरिटी और वेव फंक्शन और इसके साथ साथ हाइड्रोजन एटम की पैरिटी को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे पैरिटी क्या होती है। तो देखो, हमने लिख रखा है पैरिटी ऑफ वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन। हम बताना चाहेंगे वेव फंक्शन आइगन फंक्शन एक ही चीज़ होती है। इसको बताने के लिए हम आपको एक एग्जांपल बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, यदि हमने कोई वेव फंक्शन साई ले लिया है, उसके ऊपर एक ऑपरेटर लगा दिया, हमने चलो ए कैप ले लिया, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जब किसी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया जाता है तो वह वेव फंक्शन से गुणित होने वाला एक नई राशि को देता है। ये जो नई राशि मिलती है इसे आइगन वैल्यू कहा जाता है। इसलिए इस फंक्शन को हम कह सकते हैं आइगन फंक्शन। तो आप याद रखना, आइगन फंक्शन वेव फंक्शन एक ही बात होती है, क्योंकि वेव फंक्शन आइगन फंक्शन में आइगन वैल्यू निकाला जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि पैरिटी ऑफ वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन इज अ property which describe the behavior of eigenfunction which when it is inverted about the origin of coordinates। यानी पैरिटी जो है किसी वेव फंक्शन का एक गुण है, प्रॉपर्टी है, विच डिस्क्राइब जो बताना चाहती है बिहेवियर ऑफ आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन की बिहेवियर बताती है। व्हेन इट इज इन्वर्टेड, उसको जब इन्वर्ट किया जाता है अबाउट टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यानी जब मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में उसको क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड कर देते हैं, तो उसके गुण को बताने लगती है। इसको समझाने के लिए आपको एग्जांपल देना चाहेंगे कि वी कैन कैरेक्टराइज द डिफरेंट स्टेट ऑफ सिस्टम बाई दियर प्रॉपर पैरिटी। यानी हम पैरिटी के द्वारा किसी सिस्टम की डिफरेंट स्टेट को बता सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, हमने कोई पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट की अपनी लोकेशन होगी, मान लिया P ऑफ एक्स वाई जेड, आपको दिख रहा होगा। अब इसको यदि लोकेट किया जाए तो ये डिस्टेंस R पर होगा। अब यदि इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखिए, हमने क्या किया है, इन्वर्ट किया। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ थी इसकी लोकेशन, इन्वर्ट करके यहाँ लाएंगे तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी P का नाम क्या हो जाएगा, -x -y -z। आप देख सकते हैं इसने अपनी लोकेशन को बदल दिया। यानी यदि किसी की लोकेशन को 180 डिग्री मूव कर दिया जाए, यानी इन्वर्ट कर दिया जाए, तो जो गुण को रिप्रेजेंट करता है 180 घुमाने पर जिस गुण को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, पैरिटी कहते हैं। पैरिटी बताने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, एक हमने वेव फंक्शन ले लिया जो कि कुछ संबंध को बता रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे साई ऑफ -x -y -z, मतलब हमने x को लिया -x, यानी हमने 180 घुमा दिया, y लिया -y, यहाँ भी 180 घुमा दिया, और z लिया -z। यदि ऐसा करने पर फंक्शन पॉजिटिव मिलता है, कोई चेंज नहीं आता है, तो इसको हम कहेंगे इवन पैरिटी। बेटा याद रखना आप लोग कि यदि किसी फंक्शन के मान में कोई चेंजिंग ना आए उसे क्या कहेंगे, इवन पैरिटी। और देखो नीचे एक और आपको दिख रहा होगा, दूसरे पॉइंट में हमने दिखा रखा है कि जैसे कि आपको दिख रहा है कि साई ऑफ -x -y -z लगाने पर आगे क्या लग गया, माइनस साइन लग गया, यानी इसने अपना साइन बदल दिया है। यदि किसी फंक्शन में किसी कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करने पर फंक्शन अपने साइन को बदल देता है उसे कहते हैं हम क्या, ऑड पैरिटी। तो हमने आज क्या सीखा, पैरिटी दो प्रकार की होती है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। यदि क्या कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करने पर फंक्शन का मान नहीं बदलता है उसे कहेंगे इवन पैरिटी, और कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट करने पर यदि फंक्शन का मान बदल जाता है उसे कहते हैं हम क्या, ऑड पैरिटी। पैरिटी को बताने के लिए हम एक ऑपरेटर की मदद और लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लेट वी हैव अ वेव फंक्शन साई, हमने एक वेव फंक्शन साई ले लिया है। व्हेन वी अप्लाई ए पैरिटी ऑपरेटर पी ओवर इट, हम इस पर क्या कर रहे हैं, एक पैरिटी ऑपरेटर पी को ऑपरेट कर रहे हैं। आपको मालूम है जब किसी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया जाता है वह उसी वेव फंक्शन से गुणित होने वाला एक नई राशि देता है। यही होती है प्रॉपर्टी किसकी, ऑपरेटर की। तो पी के
कैप को साई पर लगाने पर साई तो मिलेगा, लेकिन हमें साथ में कोई वैल्यू मिलती है, उसको कहते हैं आइगन वैल्यू। तो आई पी कैप को साई लगाने पर वैल्यू क्या मिल रही है, स्मॉल ए। हमने फिर से पी कैप को इस पर ऑपरेट किया, डबल किया, तो पी कैप स्क्वायर साई कहा जाएगा। क्या होगा, पी कैप इंटू साई, पी कैप एक बाहर रखा, पी कैप साई ऊपर कितना होता है, ए साई। मैंने मान लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, ए को बाहर निकाल लिया, पी कैप बाहर वाला अंदर लगा दिया, पी कैप साई आएगा, आप देख सकते हैं। पी कैप साई फिर ऊपर से कितना है, ए साई है, फिर मैंने इसकी वैल्यू लगा दी है। ए इंटू ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर साई, यानी पी कैप स्क्वायर साई कितना होता है, ए स्क्वायर साई। आप देख सकते हैं यदि इसको हम इसी से जो आपका ऊपर था हमारा क्या वेव फंक्शन साई, उससे तुलना कर लें, माने कंपेयर कर दें। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, आपको दिख रहा होगा कि सिंस इनिशियली वी हैव आइगन वैल्यू साई, हमारे पास पहले कौन सा आइगन वैल्यू फंक्शन था, साई। यदि इसको कंपेयर किया जाए तो ए स्क्वायर कितना आएगा, 1, क्योंकि पहले साई था, अब ए स्क्वायर साई आ रहा है, तो यदि कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तो ए कितना आएगा, +-1। अब बताइए यदि ए का मान 1 हो, यानी आइगन वैल्यू +1 हो, तो पैटी क्या बोलेंगे हम, इवन पैटी। और यदि ए का मान क्या हो, -1 हो, तो हम पैटी को क्या बोलेंगे, ऑड पैटी। माने पैटी 2 प्रकार की है, इस प्रकार से भी हम पैटी को बता सकते हैं कि यदि आइगन वैल्यू +1 प्राप्त होती है किसी ऑपरेटर को लगाने पर। और यदि हम आप बताना चाहें कि वो कैसा है, तो उसको कहेंगे इवन पैटी ऑपरेटर है, और यदि -1 मिलता है उसको कहेंगे क्या, ऑड पैटी ऑपरेटर है। हम आपको एग्जांपल बताना चाहेंगे हाइड्रोजन एटम के संबंध में पैटी का। तो देखिए, लेट अस कंसीडर द आइगन फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। हमने एक एच एटम लिया, आपको मालूम होगा एच एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम यानी 1 इलेक्ट्रॉन एटम है। दीज आइगन फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपने ये भी पीछे क्लास में पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन एटम की स्टेट्स को बताने के लिए हम क्या करते हैं, गोली ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति यानी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे इसके लिए। आप देख सकते हैं हमने XYZ ली थी रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स, इसमें कोई लोकेशन P बता रहा है, ये हमारा R है, Z से बना एंगल थीटा होता है, ये फाई होता है, यानी ये क्या बता रहा है किसी को, XYZ को। इसे ध्रुवीय में चेंज करना चाहे स्फेरिकल पोलर में, तो इसका नाम होगा R, थीटा, फाई। अब मैं इसको इन्वर्ट करना जा रहा हूँ। देखो इन्वर्ट करने पर क्या होगा, जो R था वो यहाँ से यहाँ आ गया, आप देख सकते हैं वो तो वही रहेगा, लेकिन जो हमारा थीटा था, आप देखो ये थीटा है, आज कितना बन गया, पाई माना थीटा, क्योंकि ये थीटा यहाँ से बना हुआ था, आप देख सकते हैं। अब ये कहाँ आ गया, पाई माना थीटा, क्योंकि इतना एंगल इसमें से क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार फाई नीचे से था, इधर आएगा, कितना बन जाएगा, पाई प्लस फाई। तो हम जानते हैं कि यदि इसमें हमको चेंजिंग करेंगे, यानी यदि XYZ को चेंज लाते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, तो -x -y -z बनता है। उसी प्रकार स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम R थीटा फाई में चेंज लाएंगे तो क्या बनेगा, R पाई माना थीटा पाई प्लस फाई। अब देखिए अपन आगे चलते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए जो हमारा वेव फंक्शन होता है या आइगन फंक्शन होता है, पीछे हम पढ़ा कर आ चुके हैं, साई ऑफ NL/ml होता है, या n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l को कहते हैं, हम लोग आपको पढ़ा भी होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ml को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आप देखो R इसकी वैल्यू होती है रेडियल पार्ट, ये होता है हमारा एंगुलर पोर्शन, ये होता है हमारा एजीमुथल पोर्शन। तो R NL R, QL/ml थीटा और FML फाई। R रेडियल पार्ट है, थीटा एंगुलर पार्ट है, और फाई आपका एजीमुथल एंगल का पार्ट है। अब आप देखिए हम क्या कहना चाहेंगे आपको इसमें, कि हम आप देख रहे हैं गौर से कि ये हमारा किन का फंक्शन है, R थीटा फाई का, जो कि हम पैटी बताना चाहेंगे। तो मैंने बताया था स्फेरिकल पोलर में पैटी निकालने के लिए हम R थीटा फाई को किससे डिपेंड करेंगे, R पाई माना थीटा से, पाई प्लस फाई से। तो भाई मैं करने जा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। नाउ रिप्लेसिंग R थीटा फाई एज R पाई माना थीटा पाई प्लस फाई। ऐसा करने पर क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं। यदि अपन इसको करेंगे चेंजिंग, तो साई NL/ml, जो R है, थीटा था, पाई माना थीटा हो गया, और जो फाई था वो पाई प्लस फाई हो गया। R NL, R तो R ही रहा, थीटा क्या बन गया, पाई माना थीटा,
और जो फाइव था बन गया पाई प्लस फाइव। नाउ रीराइटिंग एंड अरेंजिंग देम, हम लिखने जाएंगे क्यू एल एम सब एल, यानी कि हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखें। पैटी बताने के लिए साइन बताया जाता है, साइन बताने के लिए मास वन की पावर ली जाती है। आज जो क्वांटम नंबर है वही मिल के बताएंगे कितनी पावर बन रही है, एक एल एक एम एल है, तो क्या लिखा मास वन की पावर एल प्लस मॉड एम एल और क्यू एल एम एल थीटा। इसी प्रकार एफ एम एल को लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा मास वन की पावर मॉड एम एल एफ एम एल इंटू फाइव। अब मैं इन वैल्यू को रीअरेंज कर रहा हूँ, वापस रखने जा रहा हूँ। तो देखिए साई एन एल एम एल आर पाई माई थीटा पाई माइनस पाई आर एन एल आर है ही, और जो हमारा क्या था पीछे क्यू एल एम एल पाई माई थीटा, उसका नाम क्या हो गया आप देख सकते हैं, ये लगाया था मैंने अभी मान, ये लगा दिया। देखो मास वन की पावर एल प्लस मॉड एम एल क्यू एल एम एल थीटा, और जो फाइव वाला मान था वो भी लगा दिया। मास वन की पावर कितना है मॉड एम एल एफ एम एल फाइव। अब आप देख सकते हैं आर एन एल आर लिखा हुआ, इन दोनों में देख लीजिए मास वन की पावर कॉमन, मतलब मास वन कॉमन है, बेस कॉमन है, तो इनटू में पावर ऐड होगी तो एल प्लस टू मॉड एम एल हो जाएगा। क्यू वाला पोर्शन लिखा है और एफ एल का लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं इसको यदि आगे ले लिया जाए मास वन की पावर एल प्लस टू मॉड एम एल आर एन एल आर लिखा है, क्यू वाला पद लिखा है और एफ एम एल को लिखा रखा है। आप देख सकते हैं क्यू इंटू मॉड एम एल ये इवन नंबर होता है, और माइनस वन की पावर जब इवन चढ़ी उसको कहते हैं वन, तो लिख दिए इसको वन हमने यहाँ पर। आप देख सकते हैं क्या आएगा माइनस वन की पावर एल रह जाएगा क्योंकि ये मान हमारा वन हो जाएगा इसका द्वारा। तो क्या आएगा साई एन एल एम एल आर पाई माई थीटा पाई प्लस पाई इक्वल माइनस वन की पावर एल आर एन एल आर फिर इंटू लिखा है क्यू एल एम एल थीटा और एफ एम एल फाई। आप देख सकते हैं हमारा जो हल था सॉल्यूशन था हाइड्रोजन एटम का, उसमें साई ऑफ था आर थीटा फाइव। आज देखो यही मान था उसका पहले, इसमें कितना इंटू हो गया है मास वन की पावर एल, यानी मास वन की पावर क्या बता रहा है पैटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि कहा जाए कि हाइड्रोजन पैटी बताइए तो क्या आएगा, उसकी पैटी बताने के लिए हमें मास वन की पावर एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मास वन की पावर एल क्या करता है रिप्रेजेंट कर रहा है पैटी को, तो पैटी डिटरमाइंड बाई कितना मास वन की पावर एल 4H एटम। यदि एल का मान इवन लिया जाए तो मास वन पे इवन पावर होगी तो क्या आएगा इवन मिलेगा, इसे कहेंगे इवन पैटी। और यदि एल ऑड होगा तो इसको कहेंगे इट इज सेड टू बी ऑड पैटी, क्योंकि ये मान नेगेटिव देगा। तो आप लोग को हमने बताया एच एटम की पैटी क्या, पैटी होता क्या है। यदि कोई डाउट हो मुझे बताएं, कोई दिक्कत जो कमेंट करें आप।